असुर वृषेक के वध के बाद माता सती का मन बहुत व्याकुल हो उठा, क्योंकि महादेव सामने खड़े थे और माता सती पिता को वचन दे चुकी थी कि वे शिव से दूर रहेगी। तो माता महादेव से बिना बात और धन्यवाद किए बिना ही महल लौट आई। मन में हजारों भाव थे, प्रेम, वियोग और कर्तव्य के बीच झूलती हुई सती। वहां उन्होंने विष्णु जी की आराधना शुरू की ताकि अपने मन की अशांति को शांत कर सकें। दूसरी ओर दक्ष अपनी पुत्री को विष्णु जी की आराधना करते देख बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने पूरे नगर में घोषणा की, आज सब लोग उपहार और भेंट लेकर जाएं महल से, क्योंकि मेरी पुत्री सती लौट आई है। इसी बीच माता प्रसूति अपनी पुत्री सती से मिलने आई। उन्होंने सती को शांति से सोते हुए देखा, पर उनके चेहरे पर उदासी साफ झलक रही थी। तभी उनकी नजर सती के हाथ पर पड़ी। वहां एक त्रिकुंड चिन्ह बना था, जो महादेव के स्पर्श से तब उत्पन्न हुआ था जब उन्होंने असुर वृषेक से सती की रक्षा की थी। प्रसूति यह देखकर व्याकुल हो गईं और तुरंत दक्ष को बताया। दक्ष क्रोधित हो उठे, अब कौन करेगा विवाह तुझसे? लोग इस चिन्ह का गलत अर्थ लगाएंगे। उन्होंने तत्काल सप्त ऋषियों को बुलाया और उपाय पूछा। ऋषि भृगु ने कहा, राजन, यह चिन्ह केवल अग्नि स्पर्श से ही मिट सकता है। उस हिस्से को जला के निकालना होगा। यह सुनकर दक्ष और प्रसूति स्तब्ध रह गए, पर सती मौन रहीं। उन्होंने कोई तर्क नहीं किया, कोई विरोध नहीं किया। रात गहराई, सन्नाटा छा गया। सती ने एक लौह दंड अग्नि में तपाया और अपने हाथ पर लगाने चली। उनकी आंखों में आंसू थे, पर मन में दृढ़ता। उसी क्षण कैलाश पर्वत पर ध्यानमग्न महादेव को यह आभास हुआ। उनकी ध्यानावस्था भंग हुई और उनकी आंखों से अश्रु झरने लगे। वही अश्रु वर्षा बनकर सती के ऊपर बरसे और उस अग्नि को बुझा दिया जो उन्होंने स्वयं को दंड देने के लिए जलाई थी। सती ने आकाश की ओर देखा और पुकार उठी, जब मुझे अपनाना नहीं था तो मेरी चिंता क्यों करते हो प्रभु? उनकी करुण पुकार दिशाओं में गूंज उठी और वहीं से आरंभ हुई सती और शिव के पुनर्मिलन की कथा, जिसे आज भी हर युग में याद किया जाता है। तो ऐसी कुछ और नई कथाओं के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव।